नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। देखो दोस्तों, पिछले 2-3 क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी। इससे पूछे जाने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जाने। हमने जाना कि कैसे प्रश्न इन परीक्षाओं में, पुलिस परीक्षा हो, SSC की परीक्षा हो या अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हो, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी क्रम को आज हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात सुनिए, एक जरूरी बात सुनिए। देखिए दोस्तों, एक कवि की रचना है कि सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई दे किसको पसंद आती है। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं और धूल से नहाई दे किसको पसंद आती है। सुख सुविधाओं पर समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। सुख सुविधाओं पर तो समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। और सैकड़ों धाराएं टूट पड़ती हैं सागर में, सैकड़ों धाराएं टूट पड़ती हैं सागर में, मरुस्थल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। सैकड़ों धाराएं टूट पड़ती हैं सागर में, मरुस्थल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। और इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं आती है। देखो दोस्तों, हम कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी मेहनत कर ले, कितना भी रात में जाग कर पढ़ ले, अगर हम सफल नहीं होते हैं तो हमारी आत्मा भी हमसे पूछेगी, हमारी आत्मा हमसे मेहनत नहीं पूछेगी, हमारी आत्मा हमसे रिजल्ट मांगेगी, परिणाम मांगेगी। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की। प्रयासों से किसी को कोई मतलब नहीं है, हर किसी को मतलब परिणाम से होता है दोस्तों। तो ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बार परीक्षाएं रुक रही हैं, लॉकडाउन फिर से, तमाम कोरोना की समस्याएं हैं, लेकिन अब की बार हमें मेहनत ऐसी करनी है। अभी तक तो हम पास होने के लिए पढ़ते थे, अब टॉप होने के लिए पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न आपके फोन की स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और प्रश्न ये है कि यदि KINETIC, यदि KINETIC यही है, को TIC DKIN कहा जाए या लिखा जाए तो बताइए मशीन MACHINE को क्या लिखेंगे। MACHIN, ये वही प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ना कि पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य ये है कि आपको इन प्रश्नों के प्रकारों के बारे में जोड़ा जाए, क्योंकि रीजनिंग में बहुत से प्रकार संभव हैं और कितने प्रकार संभव हैं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए जा चुके हैं ये जरूर बता सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार हैं, उन्हीं में से एक ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है। अब हमें सबसे पहले इसको ये समझना है कि किस आधार पर उन्होंने ये लिखा है। देखो, KT, I को I, के कुछ बाद लिखा है, जैसे K का 11 होता है, T का 20 होता है, तो 9 बाद लिखा। I को जाकी था, 9 के 9 लिख दिया। N को फिर C लिखा, कम किया गया। क्या कोई क्रम बन पा रहा है? क्रम ही हमको बनाना है। अंत से देखते हैं, क्या समझ में आया कुछ? देखो दोस्तों, ये जो लास्ट के 3 अक्षर हैं TIC, बिल्कुल एज इट इज ये पहले लिख दिए हैं। अरे हाँ या ना? तो जो जिसका हमें ज्ञात करना है उसके भी आखिरी 3 अक्षर को क्या हम एज इट इज लिख सकते हैं? INE, बोलो हाँ। आगे देखिए, जो बीच का अक्षर है E और इसको लिखा है D, तो E से D एक कम किया गया है। यहां H बीच का अक्षर है और H से एक कम लिखेंगे तो G आएगा। आगे देखिए, जो शुरू के 3 अक्षर हैं KI,
एन। प्रश्न में आखिरी में बिल्कुल एज इट इज KIL लिख दिए गए हैं। तो यहां पर जो शुरू के 3 अक्षर हैं MAC, क्या हम इनको बिल्कुल ऐसे ही MAC लिख सकते हैं? तो INEGMAC, ये जो दूसरा विकल्प है हमारा सही हो जाएगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? बोलो हाँ। अरे हाँ या ना? चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको फोन पर दिख रहा होगा कि यदि BANKING बैंकिंग, BANKING बैंकिंग को OBCLFMH कहा जाए, OBCLFMH कहा जाए, तो CREATED क्रिएटेड, CREATED को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है? इनका क्रम ज्ञात करना है कि ये किस क्रम में लिखे हो सकते हैं। दौड़ाइए दिमाग के घोड़े। BAN इसमें भी लगभग वैसा ही क्रम है। 3-3 के पार्ट में बांट लेते हैं। देखो तो KL यहां पर जो बीच वाला है, पिछले में एक कम हो रहा था, यहां पर एक ज्यादा लिखा हुआ है। तो K को L लिखा, हम A को क्या लिख देंगे भाई? हम A को B लिख देंगे। अब पहले 3 देखिए, इन्होंने क्या किया, जो तीसरा है उसको पहले पर एक ज्यादा लिख दिया, दूसरे को दूसरे पर एक ज्यादा लिख दिया, और पहले को तीसरे पर एक ज्यादा लिख दिया। अरे हाँ या ना? वही हम करते हैं। जो तीसरा है उसको पहले पर लेकिन एक ज्यादा लिखते हैं। तो E को क्या लिखा जाएगा? फिर E को हम F लिखेंगे, R को S लिखा जाएगा, और C को D लिखा जाएगा। सेम कंडीशन यहां बनती है। पहले को भाई यहां तो माइनस, यहां प्लस किया है, इसमें माइनस करना है। तो यहां जो लास्ट वन है उसको यहां लिखा है एक कम, तो यहां लास्ट वन क्या है? D, तो यहां क्या आ जाएगा? C। इसके बाद N को M लिखा, फिर एक कम लिखा, तो E को क्या लिखेंगे? D, और I को H लिखा, यहां भी I को एक कम लिखा, तो T को हम एक कम लिखेंगे S, और जो आएगा हमारा वो FSD BCDS। क्या किसी ऑप्शन में है FSD BCDS? FSD BCDS, जी हाँ, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। FSD BCDS दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो है प्रश्नों के अलग अलग प्रकार हैं। परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न दिए जा सकते हैं, ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में दिए गए हैं। कोई विशेष ट्रिक नहीं है इनका, कोई विशेष नियम नहीं है। मुद्दा बस यही है कि परीक्षा में हमारा दिमाग कैसे चलता है, और हम इन सबको उस समय, वो जो 2 या 2.5 घंटे का वक्त होता है, उस वक्त में हम उनको कैसे डील करते हैं, कैसे समझते हैं। सारा मसला यही है। मसला यही है कि जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोए कि चादर बड़ी करें। देखिए इसको, इसमें लिखा है PILE को LIEP कहा जाए, ये लिखा जाए। PILE को LIE और P लिखा जाए। स्टार को STAR को ATRS, STAR को ATRS लिखा जाए। तो जरा हमको बताएं SEND को क्या लिखा जाएगा? SEND
को क्या लिखा जाएगा। ये हमसे प्रश्न उन्होंने पूछा है और 4 ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, तो ये हमको बताना है इन्होंने। अब देखो ये एस इसमें पहला है, इसमें पहला है, इसमें एस को ये लिखा है पहला अक्षर, तो क्या हम एस को ये लिख सकते हैं? आप कहेंगे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन क्या किसी ऑप्शन कोई ऑप्शन ए से शुरू हो रहा है? आप कहेंगे नहीं भाई कोई भी ऑप्शन ए से शुरू नहीं हो रहा है, तो फिर ये टेक्निक हमारी हो जाएगी फेल। फिर हमको कोई नई टेक्निक ही लागू करनी पड़ेगी, और नई टेक्निक के हिसाब से हम समझेंगे, हम देख पाए कि पहले अक्षर को उन्होंने अंत में लिखा है, इसमें भी पहले को अंत में लिखा है, तो क्या हम इसमें भी पहले को अंत में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए। दूसरे अक्षर पर वही लिखा है जो वास्तव में लिखा गया, आई, यहां भी दूसरे पर, यहाँ टी, यहां भी टी, यहाँ ई, यहां दूसरे पर हम ई को लिख देते हैं। आगे देखिए जो तीसरा अक्षर है वो उन्होंने पहले पर लिख दिया एल, यहाँ ए, तो यहां हम तीसरा एन पहले पर लिख देते हैं। समझ पाए? अरे हाँ या ना? अंतिम जो चौथा अक्षर है वो तीसरे पर लिखा हुआ, यहाँ ई तीसरे पर, यहाँ आर तीसरे पर, तो चौथा अक्षर यहाँ डी है और इसको कहाँ लिखना है? यहाँ इसको तीसरे पर लिखना है। और जो एन ई डी एस क्या किसी विकल्प में है एन ई डी एस? जी हाँ, आप कहेंगे तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं कि प्रश्नों का क्या प्रकार रहता है परीक्षाओं में। तो इस प्रश्न जो है TNISZFO कहा जाए या लिखा जाए, और तो बताइए MEDICAL को क्या लिखेंगे? MEDICAL को क्या लिखेंगे? क्रम इनका समझिए, इन्होंने क्या क्रम तैयार कर रखा है। तो भाई ये थोड़ी गलती हो गई, JO। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने दिख ही रहा होगा, और प्रश्न ये है कि यदि JOURNEY को TNISZFO कहा जाए या लिखा जाए, तो MEDICAL मेडिकल को हम क्या लिखेंगे? अब हम इनका क्रम आपस में स्थापित करते हैं। भाई वही क्रम मुझे यहां भी लग रहा है, 3 1 3 3 के क्रम में बांटते हैं पहले इनको। यहाँ जो आर लिखा है बीच, इसको एक बढ़ाकर लिख दिया इन्होंने, क्या आप समझ पाए? तो हम आई को क्या लिख देंगे? हम आई को जे लिख देंगे। आगे देखिए इन्होंने क्या किया कि ये जो पहला अक्षर है जे, इसका होता है नंबर 10 और एक कम करके पहले को तीसरे पर लिखा है और एक कम करके लिखा, तो हम एम को पहले को तीसरे पर लिखेंगे और एक कम करके लिखेंगे तो क्या आएगा? एल। ओ को भी एक कम करके लिखा, तो हम ई को भी एक कम करके लिखेंगे, डी आएगा। यहाँ उन्होंने यू को टी लिखा, एक कम करके लिखा, तो हम डी को एक कम करके लिखेंगे तो आएगा सी। इसके अलावा जो अंतिम 3 अक्षर हैं, इन्होंने इसमें क्या किया? इन्होंने इसमें गड़बड़ कर दिया, एक बढ़ाकर लिख दिया। इसमें -1 हो रहा था और इसमें +1 हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं, एन को इन्होंने ओ लिखा, हम सी को यहाँ डी लिखते हैं, ई को इन्होंने एफ लिखा, हम ए को बी लिखते हैं, और एन को बाई को इन्होंने जेड लिखा है, तो हम एल को क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। CDLJ MBD ये हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा, CDLJ MBD। ठीक है भाई, क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं?
अगर हाँ तो फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर। यदि गोल को 5, 1, 3, 9 लिखा जाए और LAME को 9, 3, 2, 7 लिखा जाए तो हमें बताएं कि MOLE को क्या लिखेंगे। जितने भी प्रश्न थे वो सभी अलग प्रकार के थे। ये जो प्रश्न है ये सभी ये अलग प्रकार का है उन सभी प्रश्नों से। तो देखिए यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर ए लिखा है और यहाँ तीसरे नंबर पर 3 लिखा है। यहाँ दूसरे पर ए लिखा है, यहाँ दूसरे पर 3 लिखा है। तो क्या हम ये बात समझ पाए कि ए को 3 से निरूपित किया गया है या ए को 3 लिखा गया है। इसी प्रकार एम जो है एम यहाँ पहले पर, यहाँ तीसरे पर, यहाँ तीसरे पर क्या है 2, तो पहले पर क्या आ जाएगा 2। फिर ओ इसमें है, दूसरे पर 1, 2, 1 एल। अरे भाई ये क्या LAME है, LAME, सॉरी यार गलती हो गई, LAME है। तो इन्होंने तीसरे पर L लिखा है और L का कोड 9 है, अंत में E है, E का कोड 7 है। तो 2197 हमारा सही कोड हो जाएगा। क्या आप अपनी बात समझ पाए हैं? देखो दोस्तों, कोशिश पूरी रहती है कि कोई भी अशुद्धि ना हो, ना कोई टीचर ये चाहता है कि उससे कोई अशुद्धि हो। फिर भी अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि ये गलती जो है हमसे हो रही है या हो गई है, जिससे कि भविष्य में उनका सुधार किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।